मैं आज बात करने वाला हूँ एक 20 रुपए से कम के शेयर प्राइस के बारे में। इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यानी जिसने भी इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। अभी तो मार्केट डाउन है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम लागू था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका एक बार फिर से इस वॉर को शुरू करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूथ सोशल, उसमें पोस्ट डाला है और ये बताया है कि जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू होने वाली है और साफ कहा है कि तूफान आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्केट और भी ज़्यादा गिरेगा। बात करने वाला हूँ 20 रुपए से कम शेयर प्राइस के बारे में, जिसका नाम है इंडिया बुल्स लिमिटेड। जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 2007 में बनी और कंपनी बिजनेस में है रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विस में। और आज एक महीने से आज भी और एक महीने से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पे रिटर्न दे रही है। एक महीने में तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया, पैसे को दुगना कर दिया। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। इसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 46% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी ने कुछ बिजनेस स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, जिसकी वजह से कंपनी इतना अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे पा रही है। बात करें आज की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 19 रुपीज़ 73 पैसे का और आज इस कंपनी ने 9.98% का रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न बता चुका हूँ कि कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर्स को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ गया है, रेवेन्यू भी बढ़ गया और कंपनी ने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव किए हैं, इसकी वजह से कंपनी ऐसा रिटर्न निकाल के दे पा रही है। ये तो बात रही आज की। एक महीने से यानी कि 30 दिनों से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। 113% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 113% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपीज़ 73 पैसे का, जो आज के दिन है 19 रुपीज़ 73 पैसे का। तो एक महीने में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि पैसे को दुगना कर दिया। जिसने भी 1 लाख लगाए 2 लाख कर दिया। और क्या चाहिए एक शेयर होल्डर्स को, जब इतना ज़्यादा रिटर्न निकाल के कंपनी देती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, पेनी स्टॉक है। जब मार्केट डाउन था एक साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 6.22% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर पैसा 21 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 19 रुपीज़ 73 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, उसे तो निराशा साफ देखने को मिली। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 21 रुपीज़ 25 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 8 रुपीज़ 90 पैसे का। ये बात रही हाईएस्ट की, लोएस्ट की और कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4163 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का। पीवी रेशियो 1.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 28.38 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई -1.94% है। बहुत ही बेकार है, क्योंकि नेगेटिव में है। एक अच्छा आरओई शेयर मार्केट में कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो कंपनी का जो आरओई होता है वो बढ़ा हुआ होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि कंपनी सही से पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाती तो आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है। ईपीएस 1.49 है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। और अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स को डिस्क्लोज किया है। कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2026 में रहा 414 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 0.51 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में वो था 94 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -68 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था -276 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था -234 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 49.43% की, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के मालिक, ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.89% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.53% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.16% का। तो तीनों चीज़ ही वीक है मेरे हिसाब से, ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा वीक है और फंडामेंटल भी वीक है। हाँ, कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही कंपनी और शेयर प्राइस भी 20 रुपये से नीचे का ही है। और एक महीने में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराश कर रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।